झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला, जहां ट्रक किराए के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की राय। ये जो जजमेंट है 14 अक्टूबर 2024 को आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। यह मामला एक ट्रक के किराए से जुड़ा हुआ है, जहां ट्रक मालिक ने अपने ट्रक का जो किराया ना मिलने पर एक एफआईआर दर्ज कराई थी। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया। सबसे पहले जानते हैं इसकी केस समरी क्या है। यह मामला तब शुरू हुआ जब एक ट्रक मालिक ने अपने ट्रक को किराए पर दिया था, लेकिन उसे केवल 1 महीने का किराया मिला और बाकी किराया देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद ट्रक मालिक ने झारखंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के पास एक आवेदन दायर किया और धारा 156(3) के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई। मामले की जो जांच शुरू हुई, लेकिन जब आरोपी ने अदालत पेश नहीं हुए तो पुलिस ने गैर जमानत वारंट एनबीडब्ल्यू की मांग की, जिसमें कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत एक याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी और एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। हाई कोर्ट का डिसीजन, यानी कि झारखंड हाई कोर्ट ने एफआईआर और ट्रक मालिक की शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में कोई भी अपराध बनता ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ किराए की वसूली से संबंधित है, जिसे दीवानी अदालत में हल किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रक मालिक ने अपनी पहली किस्त का किराया प्राप्त कर लिया था, इसलिए धोखाधड़ी का कोई इरादा शुरू नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में अपील। इस फैसले के खिलाफ ट्रक मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उनके वकील ने तर्क दिया कि आरोपी ने किराया न देकर उन्हें गुमराह किया और ट्रक को भी वापस नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ट्रक का दुरुपयोग या गबन किया गया, जो धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर केवल आरोपी के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब पुलिस ने जांच शुरू कर दी हो और चार्जशीट दाखिल हो गई हो। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को कोई संपूर्ण दस्तावेज नहीं होता, इसलिए जांच के दौरान नए तथ्य सामने आ सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आरोपी ने ट्रक को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो यह आपराधिक और विश्वासघात का मामला हो सकता है और जांच पूरी होने के बाद सही निर्णय लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को फिर से सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के पास भेज दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को पुलिस द्वारा की गई जांच 31 साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए, फिर तय करना चाहिए कि एफआईआर और आगे की कार्रवाई को रद्द किया जाए या नहीं। ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी एफआईआर को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करना सही नहीं है, खासकर जब अपराध की संभावना हो, जांच अधूरी हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।